अच्छा, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बताओ। आप सभी लोगों का उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्याय 1 चैप्टर जो है उसका 10वां लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट, जिसे बोला जाता है, या मोल संकल्पना। अगर सही रूप से देखा जाए तो आपके चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है ना। ये चीज ऐसी है जो कि कक्षा 10 में भी काम, कक्षा 11 में तो काम आएगी ही, साथ में कंपटीशन में तो बहुत काम आता है। आगे चल के आपको ये चीज जो कंपटीशन के अलावा आपके एग्जाम होते हैं 12th में, वहां पे भी एक विलियन चैप्टर है, उसमें यूज में आएगा। ठीक है, तो भैया इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं भैया कि मोल क्या होता है। ध्यान से समझना, हेडिंग डालते हैं मोल। बोलो जी, मोल क्या होता है, बताओ सभी लोग कि मोल किसे कहते हैं, बताओ, है ना। बोलो। देखो, जो मोल होता है एक तरह से यह पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी पदार्थ की यह मोल एक तरह से क्या होती है, मात्रा होती है। जैसे आप किसी चीज को किलोग्राम में नापते हो, किसी चीज को मिलीग्राम में नापते हो, है ना, किसी को आयतन को लीटर में नापते हो, उसी तरीके से किसी पदार्थ को नापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। इसका यूज करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं मोल क्या होता है भैया। मोल किसी यौगिक, परमाणु या अणु अन्य जातियों के लिए एक प्रकार की मात्रा होती है ना। क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ। मोल क्या होता है भैया, किसी परमाणु, परमाणु अणु या फिर आयन की, मोल किसी परमाणु, अणु या फिर आयन के लिए एक प्रकार की मात्रा होती है। के लिए क्या होती है भैया, एक प्रकार की, एक प्रकार की मात्रा होती है, मात्रा होती है। ये मोल की बात है। मोल क्या होती है, मोल किसी परमाणु, अणु, आयन के लिए एक प्रकार की क्या होती है, मात्रा होती है। मोल एक प्रकार की क्या होती है, मात्रा होती है मेरे प्यारे साथी। मात्रा, जैसे आप किलोग्राम में किसी चीज को मापते हो, उसी तरीके से मोल में भी आप मापोगे, है ना। इसका इतना मोल, इसका इतना मोल, है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर एक रंजीत यादव है, उसका 5 मोल, है ना। इस तरह से हर एक पदार्थ का मोल में भी हम लोग पदार्थ को माप सकते हैं। बात समझ में आई। और ये जो मोल होता है, मोल को स्मॉल एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। मोल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। मोल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एन से मोल को प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब किसी भी पदार्थ का मोल की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मोल की संख्या, मोल की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ।
देखो, मोल की संख्या किसी भी पदार्थ का निकालना है तो भार बटे अणुभार होता है। मोल की संख्या कैसे निकाला जाता है? भार बटे अणुभार करके हम लोग किसी भी पदार्थ की मोल की संख्या ज्ञात करते हैं, है ना। भार, वह पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, ऊपर रखा जाता है भार, है ना, नीचे अणुभार, है ना, है ना। तो भार बटे अणुभार करके किसी भी पदार्थ का हम लोग क्या निकालते हैं? मोल ज्ञात करते हैं। चलो जी भैया, हम मोल ज्ञात करके आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। मोल ज्ञात करके बताते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए कि 40 ग्राम क्या है मेरे प्यारे साथी? NaOH है, NaOH है ना। 40 ग्राम NaOH का मोल ज्ञात करो, का मोल ज्ञात करो। यह आपके सामने प्रश्न है कि 40 ग्राम NaOH है, उसका मोल ज्ञात करके बताओ। लो जी, कैसे मोल ज्ञात करोगे? तो आपको मैंने क्या बताया? मोल का फार्मूला, मोल N इज इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है, अणुभार होता है। 40 ग्राम NaOH है तो 40 ग्राम जो NaOH है इसका भार कितना है? 40 है, बटे अणुभार। अणुभार किसका है ना? 40 ग्राम है, बटे अणुभार। अणुभार किसका भैया बताओ? NaOH का अणुभार। किसका? NaOH का अणुभार। कैसे निकालोगे NaOH का अणुभार? बताओ। Na का अणुभार कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां से अणुभार कितना निकल के आएगा बताओ? 23 1 24 16 40। तो यहाँ पे इसका अणुभार कितना निकल के आ जाएगा बताओ? 40 निकल के आ जाएगा। अगर मोल ज्ञात करने की बात हो जाए तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ? कैसे ज्ञात करोगे मोल? यहाँ पे बताओ। 40 बटे 40 बताओ, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है, 1 मोल है। 40 बटे 40 मतलब 1 मोल है ना। तो इस तरीके से आपको मोल ज्ञात करना होता है। अगर मैं कहूं कि 49 ग्राम H2SO4 का मोल ज्ञात कर दो, लो जी निकालो। 49 ग्राम H2SO4 का मोल ज्ञात करें, है ना। 49 ग्राम H2SO4 का मोल ज्ञात करें। कौन कौन ज्ञात करके बता सकता है 49 ग्राम H2SO4 का मोल? बताओ, 49 ग्राम H2SO4 का मोल कौन कौन ज्ञात कर सकता है? 49 ग्राम H2SO4 का मोल कमेंट बॉक्स में लिखो भैया। 49 ग्राम H2SO4 का मोल कौन कौन ज्ञात कर सकता है? बोलो। 49 ग्राम H2SO4 का मोल उनचास ग्राम H2SO4 का मोल कौन कौन ज्ञात कर सकता है? बताओ, कोई ज्ञात कर सकता है क्या? अच्छा, समझ में नहीं आया इनोसेंट गर्ल? ओ, अभी से समझ में आ जाएगा। हाँ बताओ, कैसे ज्ञात करोगे? मोल ज्ञात करने के लिए क्या तरीका मैंने बताया? मोल इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? मोल इज इक्वल टू क्या बताया? भार, भार बटे अणुभार, अणुभार। यही तो मोल का फार्मूला बताया मैंने। अब यहां पे क्या है भैया? भार तो आपका 49 है, 49 ग्राम आपका भार है ना। अब ये अणुभार किसका ज्ञात करोगे? इसका अणुभार ज्ञात करोगे। H2SO4, H2SO4 का अणुभार ज्ञात करते हैं। लो जी आओ ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन का कितना भार होता है? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन प्लस। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है ना।
आपको पता है ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना। तो 2 + 32 + 16 चौको 64, ये हो जाएगा। जोड़ो 4 2 6 2 8 हो जाएगा, है ना। 36 9 98 आएगा। यानी इसका अणुभार कितना आया, 98 आया। कुछ नहीं करना है, भाग दे दो। अच्छा ये सर कैसे पता हाइड्रोजन का 1 होता है? तो भैया मैंने आपको बताया था सभी तत्वों का अणुभार ज्ञात करने का तरीका बताया था ना। इसका परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 1 से 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु भार याद करवाया था और उनका अणुभार भी आपके सामने निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पे 98 आ जाएगा। इसको काटोगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 49 दूनी 98 होता है तो 1/2 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 1/2 मोल या फिर 0.5 मोल भी इसको लिख सकते हैं। 1/2 मोल या फिर 0.5 मोल इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, बोलो कर लोगे? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग फटाफट कर लोगे मेरे प्यारे साथी। 98 94/98 करके हम लोग आंसर ला देंगे। बताओ आशीष देखो, हाँ 0.5 वर्षा शर्मा, सही बात है। अगला चलें, क्लियर है? अब चलो क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करो मेरा। हमारे पास किसी पदार्थ का कितना है, हमारे पास किसी पदार्थ का 1.5 मोल यौगिक है, उसका अणुभार ज्ञात करना है। 1.5 मोल यौगिक का, ये 1 पॉइंट नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ो अभी। अब ये पहले, उससे पहले ये क्वेश्चन करो कि भैया 0.5 मोल Na2CO3 है। 0.5 मोल आपके पास क्या है, Na2CO3 है ना। Na2CO3 का भार ज्ञात करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। 0.5 मोल Na2CO3 का भार ज्ञात करें। बताओ कैसे करोगे? बोलो। 0.5 मोल Na2CO3 का पदार्थ का भार ज्ञात करें, कैसे करोगे? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताओ। बोलो। बताओ कैसे करोगे? बिल्कुल, देखो वर्षा शर्मा बता रही हैं। देखो भैया आपको यहाँ पे मोल की संख्या n का मान दिया है 0.5 मोल। लो जी आपको मोल दे दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, Na2CO3 है, Na2CO3 है ना। इसका आपको भार ज्ञात करना है, भार यह आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे बताओ? आपने पढ़ा कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे साथियों, बताओ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, अणुभार होता है।
आपको यह मोल का वैल्यू दे रखा है कितना भैया, 0.5 मोल दे रखा है। अणुभार आप Na2CO3 से ज्ञात कर सकते हो। लो जी, Na2CO3 का अणुभार ज्ञात करते हैं, Na2CO3 का अणुभार ज्ञात करते हैं। चलो ज्ञात करते हैं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सर जी 23 होता है। और कितना सोडियम है, 2 सोडियम है। चलो जी 2 × 23 हो गया, प्लस करेंगे। कार्बन का कितना होता है भार, 12 होता है, तो 12 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है, तो 16 कर देंगे, गुणे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 16 गुणे 3 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 23 दूनी 46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 48 हो जाएगा। जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ। देखो 8 2 10 6 16 के 6 हाथ में आया, 1 4 1 5 5 4 9 1 10 106 आ जाएगा। तो इसका भार मेरे प्यारे साथी कितना आ गया, 106 आ गया। अब देखो भैया 0.5 यहां रख दिया भार बटे अणुभार क्या 106। चलो जी अब यहां से भार निकालना है तो इनका दोनों का गुणा कर दो आपस में, भार आ जाएगा। बिल्कुल जी। चलो भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 106 गुणे 23, 106 गुणे 0.5 गुणा करो। 5 6 30 को शून्य हाथ में आया 3, 5 1 5 0 0 और इसमें 3 हो जाएगा, 5 1 5 है ना। जो कट एक अंक पे दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा 53। 53 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई कौन कौन 53 आंसर लाया है बताओ। तिरपन, बिल्कुल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, है ना 53। बताओ यही तो भार निकालना था, किसको किसको नहीं आया और किसका किसका आंसर आ गया। और ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अब एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन दे दूं, बताओ एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन दे दूं आपको, करा दूं कंपटीशन वाला क्वेश्चन। बोलो तैयार हो सभी लोग, पेन पेपर लेकर बढ़िया तरीके से तैयार हो कंपटीशन वाला क्वेश्चन करने के लिए। बताओ एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। एक पेपर होता है पॉलिटेक्निक, हालांकि आप लोग पॉलिटेक्निक मत करना, आप लोग 11th से मेहनत कर रहे हो। तो 11th से जब आप मेहनत कर रहे हो तो प्यारे बच्चे आप लोग करना क्या, नीट की तैयारी करना, जेई की तैयारी करना, डॉक्टर वॉक्टर बनना, देश के लिए इंजीनियर बनना ना। लेकिन हम आपको एक पॉलिटेक्निक वाला घलुआ सा क्वेश्चन करा रहे हैं। पॉलिटेक्निक नाम का एक परीक्षा होता है, उस पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, एक बार में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, आप लोगों पे विश्वास है। क्वेश्चन था कि 1.5 मोल 1.5 मोल यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार ज्ञात करें जबकि यौगिक का भार कितना है, यौगिक का भार कितना है मेरे प्यारे साथी, है ना 75 ग्राम है, जबकि यौगिक का भार कितना है 75 ग्राम है। लो जी ये पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन है। लो जी कौन कौन बच्चा कर देता है, नाम उसका मैं लूंगा, बड़े छोटे शब्दों में नाम लूंगा, यह क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन फूंक मार के उड़ा दोगे कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूं यहीं पे पढ़ाई करो, आप यहीं पे पढ़ाई करो। आपको क्लास में जो परीक्षा में, अरे यार इंटर छोड़ो, नीट वाले क्वेश्चन करा के दे दूंगा आपको। पहले थोड़ा सा 2-3 चैप्टर पढ़ लो मेरे साथ, थोड़ा बेसिक तैयार हो जाए, आधार बन जाए। इस बैच का नाम ही आधार, और आधार के साथ में आपकी 90 तो तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी, इतना समझ लो। हम तो बोले थे आपको पहले दिन, साथ चलोगे तो जीतेंगे, है ना। तो बोलो भैया कर लोगे क्या, आंसर बताओ। मैं कर लूंगी, आंसर बताओ,
ये मत बताओ कर लूंगी क्या नहीं कर लूंगी, आंसर बोलेगा कर लिए कि नहीं कर लिए। आप फटाफट आंसर बताओ सभी लोग, एक बार आंसर बताओ इसका क्या होगा आंसर, बोलो। 50। रविशंकर कुमार का सबसे पहले आंसर आया। अब सोचो जरा, जो बच्चा लाइव आ रहा है मैं उसका आंसर बोल रहा है, बच्चा सबसे पहले आंसर बता रहा है। देखो शुभम क्या नाम है, शुभम प्रांशु कुमार है ना, का आंसर 0.5 आया है ना। तो जो बच्चा लाइव क्लास में आंसर बता रहा उसका नाम मैं क्लास में ले रहा हूं। सोचो ये क्लास रिकॉर्डिंग पढ़ा रहेगा, आप कहोगे सर मैं आपसे पढ़ रहा था तो आपने मेरा नाम लिया था। लो जी, आप लोग तो एकदम आंसर ही देने शुरू कर दिए हो। चलो मैं करके दिखाता हूं, है ना। अब मिला लेना सभी लोग अपना अपना आंसर। देखो यहाँ पे मोल की संख्या n का मान 1.5 दे दिया। लो जी ठीक है, अच्छी बात है, लेने दो इसको, है ना। और कह रहा है यौगिक का भार, यौगिक का भार कितना दिया है बताओ, 75 ग्राम दिया है। अब क्या करोगे, आपको पता है यौगिक का मोल n इज इक्वल टू कितना होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे यौगिक का भार कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है ना, है ना। और मोल कितना दिया है, 1.5 दिया है। रख दो जी, चलो रख दो यहाँ पे, है ना। 1.5 इज इक्वल टू 75, है ना, बटे अणुभार, बटे अणुभार, है ना, यही है। तो यहां से यह अणुभार निकालना तो अणुभार इधर आ जाएगा, अणुभार, अणुभार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 बटे 1.5। इसको क्या लिखोगे, 750 बटे 15, ऐसा लिख सकते हो। अब 15 पच्चे 75 होता है ना, 15 पच्चे 75, 50 आंसर आएगा। लो जी, पॉलिटेक्निक वाले क्वेश्चन को तो फूक मार के उड़ा दिए हम लोगों ने, है ना। 50 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। आपके सामने यौगिक का भार 75 ग्राम दे रखा है, अणुभार कितना 1.5 दे रखा है, तो यहां से सॉरी भार 75 ग्राम, मोल 1.5, यहां से अणुभार निकालोगे तो 50 आ जाएगा आंसर। शानदार क्वेश्चन था ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ चले, अब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाएं, नीट वाले लेवल पे लेके जाएं, बताओ बताओ। है ना। अब देखो, अब हम आपको अवोगाद्रो संख्या के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अब हेडिंग डालना सभी लोग, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। देखो मेरे प्यारे साथी, अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या होती है मेरे प्यारे साथी, है ना, एक मोल में परमाणु की संख्या। अब देखो मेरे प्यारे, इसमें देख लो, इसमें बॉटल में पानी नहीं है, मान लो इसमें पानी मैंने भर दिया, है ना। बॉटल से नहीं समझ में आएगा आपको, है ना, बॉटल से नहीं समझ में आएगा। आपके लिए मुझे मिठाई लाना पड़ेगा, और मिठाई तो मैं अभी लाऊंगा, लेकिन मिठाई खोलूंगा कब, मिठाई खोलूंगा कब पता है, आप जब डॉक्टर बन जाओगे, आप जब इंजीनियर बन जाओगे, आप जब बड़े बन जाओगे तब खोलूंगा, तब मैं मिठाई खिलाऊंगा। 1 मिनट मुझे समय देना, मैं मिठाई का डब्बा मंगवा रहा हूं। सर डब्बा लेकर आना मिठाई का, जल्दी से मिठाई का डब्बा खरीद कर लेकर आओ जल्दी से, मैं मंगवा रहा हूं मिठाई, बस आप बने रहना यहीं पे, डिब्बा लेकर आओ भाई जल्दी से। मिठाई का डब्बा खोलूंगा नहीं, लेकिन डब्बा मंगवा दे रहा हूं, और उस मिठाई के डब्बे से आपको बताऊंगा अवोगाद्रो संख्या के बारे में। बोलो जी, तैयार हो, मिठाई का डब्बा मंगवा दें आप लोगों के लिए, मिठाई का डब्बा मंगवा दें, मिठाई का डब्बा आ जाए, मार्केट में भेजाऊं, मिठाई का डब्बा नहीं, मिठाई मंगाने के लिए, डब्बा थोड़ी ना कभी दुकानदार देता है, मिठाई ही मंगवा रहा हूं मार्केट से, ला दीजिए सर। भैया जी आ गया, ये देखो मिठाई का डब्बा। अब इस डब्बे को खोलूंगा नहीं, मिठाई का डब्बा है लेकिन इस डब्बे को खोलूंगा नहीं। अरे मिठाई का ही डब्बा है, देख लो, मुन्ना स्वीट लिखा हुआ है यहां पे, है ना, ये मिठाई का डब्बा है। अब इस मिठाई के डब्बे में कितना मिठाई है,
इस मिठाई के डब्बे में कितना मिठाई है बताओ, इस मिठाई के डब्बे में कितना मिठाई है बोलो। मान लो यह मिठाई 1 मोल है, मान लो यह मिठाई डब्बा क्या है, यह डब्बा 1 मोल है, यह डब्बा जो है 1 मोल है, तो 1 मोल जिस डब्बे में कितना मिठाई है। मान लो इस मिठाई, इसके अंदर आपका बर्फी है, बर्फी मान लो है ना, तो कितना बर्फी है, यह अवोगाद्रो ने बताया। अवोगाद्रो ने बताया कि 1 मोल में आपके कुल मिला के 6 इंटू 2 6.02 है ना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं, है ना। अवोगाद्रो ने बताया कि इस डब्बे में, जो कि डब्बा 1 मोल का है, इस डब्बे में कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। इस डब्बे में, इस मिठाई के डब्बे में कितने परमाणु होंगे बताओ, इस मिठाई के डब्बे में कितने परमाणु होंगे बोलो, 6.022 इंटू 23 परमाणु होंगे। एक बार बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने परमाणु, 6.022 इंटू 23 परमाणु होंगे। इतने परमाणु हैं इस डब्बे में, है ना। यानी 1 मोल, अगर डब्बा 1 मोल होगा तो इसमें इतने परमाणु होंगे। अगर मान लो इसको मैंने 2 मोल कर दिया, 2 मोल कर दिया, तो परमाणु कितनी हो जाएंगे, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, है ना। यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 0.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु हो जाएंगे। अगर 3 मोल लोगे, 3 डब्बा लोगे, तो 3 इंटू 0.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु हो जाएंगे। यानी जितना मोल रहेंगे उतना परमाणु उपस्थित होते हैं, है ना। बताओ, अगर परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए इस पदार्थ का 5 मोल है, बता दो इसमें कितने परमाणु होंगे, तो आप बता दोगे उसमें केवल 6.022 गुणे 23 का गुणा करना है, क्योंकि 1 मोल में 6.022 गुणे 23 परमाणु होते हैं। एक बार बताओ जरा, कर लोगे गुणा और बता दोगे हमें, हाँ या ना। आपके लिए मैंने मिठाई का डब्बा मंगवा दिया, आपके लिए मैंने मिठाई का डब्बा मंगवा दिया, पक्का, हाँ या ना बोलो एक बार सभी लोग। आपके लिए मैंने मिठाई का डब्बा मंगवा दिया है, क्यों बता लोगे, बिल्कुल हाँ या ना बताओ। बिल्कुल बता दोगे। चलो एक क्वेश्चन बताओ, हाँ इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इसको अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। बिल्कुल, आओ एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बता दो मेरे प्यारे भाई। चलो आपको क्वेश्चन यह बताना है, यह आपको क्वेश्चन बताना है कि क्या क्वेश्चन बताना है, बताओ। एक क्वेश्चन बताऊं, पूछूं आपसे, बोलो। आपके लिए क्वेश्चन यह है कि 0.5 मोल H2SO4 में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बताएं। यह आपके लिए क्वेश्चन है। कितना मोल है, 0.5 मोल में 0.5 मोल H2SO4 में परमाणु की संख्या बताइए, बता दो भाई। क्या करना है, आपके पास, आपको पता है कि 1 मोल में कितना होता है परमाणु की संख्या, 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। अब यहां पे करा 0.5, तो यहां पे 0.5 का गुणा कर दो, है ना। 0.5 मोल में कितना हो जाएगा भैया, तो बताओ। 0.5 गुणे 0.022 गुणे 20 इंटू 10 इंटू 23 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इतने परमाणु, है ना। अब गुणा करके लिख दो, गुणा करके लिख दो आंसर। चलो जी गुणा करते हैं 5 का,
पाँच दूनी 10 को शून्य हाथ में आया एक, 5 दूनी 10 एक 11 को एक हाथ में आया एक, यहाँ पे एक हो जाएगा 5 छक 30 है ना, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना गुणे 10 के पावर 23 इतना परमाणु होंगे। बोलो कर लोगे? अरे बोलो भाई। मुकेश मीना, जसमनप्रीत, हाँ कितना 3.011, हाँ बिल्कुल। बताओ भाई लोग, कर लोगे आप लोग? चलो जी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं कर पाओगे तो इस क्वेश्चन से सीख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताएं दूसरा क्वेश्चन। जी 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 कर रहे हैं बच्चे। चलो जी आपसे क्वेश्चन यह है कि आपको 111 ग्राम, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी 111 ग्राम, कितना 111 ग्राम आपका है CaCl2 है ना, 111 ग्राम CaCl2 में आपको इसका क्लोरीन Cl2 का संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करना है, यानी 111 ग्राम CaCl2 में क्लोरीन की संख्या ज्ञात करनी है। और यह प्रश्न बताओ कहां पूछा गया था? ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपके NDA के पेपर में पूछा हुआ है। आपको जो मैं करा रहा हूं ना, कंपटीशन का करा रहा हूं, NDA के पेपर में पूछा गया है। NDA तो जानते हो ना आप लोग, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। हाँ बताओ। रोमी कुमारी, गौरव तिवारी, ब्लैक लाइफ, बिल्कुल बोलो एक बार सभी लोग, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताओ। और सभी बच्चे जो नए हैं, लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से लाइक कर दें, क्योंकि हम दिल से पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को। बोलो मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग बोलो। शिवांगी पटेल, मुकेश मीना, जसमनप्रीत कुमार, गौरव तिवारी, नहीं जानते सर। अरे भाई बहुत आसान है, इसमें क्लोरीन की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो भैया आपको पता है कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। इतने परमाणु होते हैं, एक मोल में होते हैं। अब यहाँ पे भैया 111 ग्राम CaCl2 दे रखा है, हमें नहीं पता भैया ये कितना मोल है। तो सबसे पहले एग्जामिनर बोलता है कि भैया तुम इसका मोल ज्ञात करो, कितना मोल है ये पता करो, फिर उस मोल के अकॉर्डिंग आप काम कर लेना। मोल कैसे ज्ञात करोगे मेरे प्यारे बच्चे? मोल निकालने तो मैंने सिखाया था आपको, भार बटे अणुभार करके, भार बटे अणुभार करके, अणुभार करके मोल निकालने मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे भार कितना है मेरे प्यारे बच्चे? बोलो भार कितना है? 111 ग्राम है, ठीक है। अणुभार CaCl2 का अणुभार ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे आपको मैं बताऊं? चलो जी बताता हूं। देखो क्लोरीन का अणुभार तो 40 होता है, सॉरी कैल्शियम का, और क्लोरीन का अणुभार कितना होता है? 35.5 होता है ना, और इंटू 2 करेंगे चूंकि 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो 40 बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस 71 है ना, 35 दूनी 71 हो जाएगा। जोड़ोगे तो ये कितना? 111 आएगा। यानी कि कितना इसका अणुभार आया है? 111 अणुभार आया है। भाई भाग दे दो, कितना? 111 बटे 111 कितना आ जाएगा? बोलो 1 मोल आएगा, 1 मोल आ जाएगा। 111 बटे 111 मतलब 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा।
एक मोल आ जाएगा भाई। देखो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 इंटू 23 परमाणु होते हैं, है ना। तो इसके कितने मोल है भैया, एक मोल है ना, एक मोल है। तो एक मोल में भैया कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे, लो जी आपने तो बता दिया। लेकिन यहां पे समस्या है, आपसे Cl2 की संख्या पूछा है। तो भैया देखो जरा, इसमें Cl2 की संख्या कितनी है भैया, इसमें Cl2 की संख्या 2 है। तो भैया Cl2 की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर दो। क्लोरीन Cl2 की संख्या के लिए आप क्या कर दो, 0.6022 में 10 इंटू 10⁻23 में गुणे 2 कर दो। ये क्लोरीन यानी Cl2 का संख्या निकल के आ जाएगा। क्लोरीन यानी Cl2 का संख्या निकल के आ जाएगा। बस 2 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे सभी लोग, बताओ। बोलो निकाल लोगे, यहां पे निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 0, 6 दूनी 12 है ना, 3 अंक पे दशमलव, 12 गुणे 10⁻23 इतने परमाणु क्लोरीन के होंगे। पता चल गया कैसे निकालना है। अगर आपको क्लोरीन यहां पे 2 है तो 2 का गुणा कर दिए क्लोरीन का, पूरे मोल निकाल के क्लोरीन 2 है तो 2 का गुणा, है ना। एक और क्वेश्चन करा दें, अब नीट वाला क्वेश्चन करा दें क्या, बोलो नीट वाला क्वेश्चन करा दें, हाँ या ना, बताओ कमेंट बॉक्स में बोलो। बिल्कुल, गॉड फादर, ब्लैक लाइफ, शिवांगी पटेल, जसमनप्रीत कुमार, गौरव कुमार, देव धीमन। समझ में नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 मोल Na2CO3 में ऑक्सीजन की संख्या, 2 मोल Na2CO3 में ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन तथा कार्बन की संख्या बताएं। ऑक्सीजन तथा कार्बन की संख्या बताएं। लो जी आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है कहां पूछा गया था बताएं आपको, बहुत बड़ा एग्जाम है, नीट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नीट में करीब 2000 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में, है ना, ये नीट वाला क्वेश्चन है। देखो आप नीट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है आपको। बताओ जी, 2 मोल Na2CO3 में ऑक्सीजन और कार्बन, ये C मतलब कार्बन समझ लेना, की संख्या बताना है। कैसे बताओगे इसका संख्या, तो भैया क्या है यहां पे, आपको पता है कि एक मोल में कितना संख्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होता है। यहां पे कितना मोल है, 2 मोल है। तो 2 मोल में कितनी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, 2 इंटू 0.022 इंटू 10⁻23 संख्या हो जाएगी, है ना, इतनी संख्या हो जाएगी। अभी रुके रहना, अभी ऐसा शानदार क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, जो नीट में तो कई बार पूछा है, बोर्ड में भी तो पूछेगा, है ना। अभी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराएंगे। पहले इस क्वेश्चन को करो, अब बताओ मुझे। तो भैया 2 मोल Na2CO3 में इतने परमाणु होंगे, यह Na2CO3 में परमाणु होंगे, Na2CO3 में परमाणु की संख्या होगा, परमाणु की संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करो।
इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे ऑक्सीजन की संख्या? आसान है ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करना, बहुत आसान है ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे ऑक्सीजन की संख्या? इधर ध्यान दो मेरे प्यारे साथी। देखो भैया ऑक्सीजन, देखो जरा Na2CO3 में ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है। तो भैया अगर ऑक्सीजन की संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आपको गुणे 3 कर देना बस। 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो है इसके गुणे कितना कर देना है? 3 कर देना, बस ऑक्सीजन की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, ये ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी। बस ऐसे ही ज्ञात किया जाता है ना? ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। इस तरीके से आपको ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा जी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात सही है। अगर आपको ऑक्सीजन की संख्या ज्ञात करने के साथ में अगर कह दे कि कार्बन की संख्या ज्ञात करो, तो भैया यही संख्या रहेगा 2 इंटू 0.22 इंटू 10 के पावर 23। इसमें भैया गुणा कर दो, किसमें? इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 कार्बन है तो गुणे 1 कर दो। तो जिसकी संख्या पूछे उतना का गुणा करके लिख देना है। अब बोलो हो जाएगा? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? जानते थे आप ये नीट का क्वेश्चन था, गुणा करके बता दो बस आंसर आ जाएगा। नीट में यही गुणा भाग पूछता है। बस पढ़े रहोगे तो नीट वाला क्वेश्चन सब गुणा भाग लगेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो मुंह बनाओगे दांत चार के, ऐसे दांत चारोगे, है ना? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? फूक मार के इसको कर सकते हो कि नहीं? बताओ, फूक मार के क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? बोलो, पढ़ने पे फोकस करो सभी लोग, बताओ। हाँ या ना एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दो। MD, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल आगे चले हम लोग, चलो अब आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक और पढ़ते हैं, शानदार शानदार। आगे का टॉपिक है, देखो STP पर 1 मोल गैस में का आयतन, 1 मोल में गैस का आयतन STP पर, STP पर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? STP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? STP पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है पता है? 22.4 होता है। इतना लीटर, यानी STP पर 1 मोल पदार्थ लिए हैं तो उसमें उसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होता है। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेने का मतलब 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखा जाता है। प्रेशर कितना लिया जाता है? 1 बार आपका प्रेशर लिया जाता है ना? तब इस पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आपका आयतन, जो प्रेशर लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन 1 बार आयतन पर। 1 मोल गैस में आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर आयतन होता है। ये आपका याद कर लो भैया कि STP पर 1 मोल गैस में आयतन कितना होता है? 22.4 होता है। एकदम बढ़िया तरीके से इसको रट लो, है ना? इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछूं एक, चलो जी एक क्वेश्चन पूछता हूं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम नहीं पूछे हैं, ये भैया हमको समझ में नहीं आता है ये NDA वालों को क्या दिखता है। NDA ने पूछा था, अरे भैया NDA ने पूछा था, अभी नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा। पूछा था NDA ने कि STP पर 0.5 मोल
0.5 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन होगा। ऑक्सीजन गैस का आयतन होगा, का आयतन होगा, आयतन होगा। ये प्रश्न है। ऑप्शन काफी सारे थे, मैं दे देता हूं। 22.4, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है भैया 11.2। ऑप्शन नंबर 3 है भैया 5 ना, इतना लीटर है ना, ये लीटर है, ये लीटर है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलो जी बताओ कैसे ज्ञात करोगे, बोलो फटाफट कमेंट में। अब बताओ कमेंट में कौन सा सही होगा। प्रश्न है 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑक्सीजन का आयतन होगा। बताओ, समझ में नहीं आया है, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा बताओ, देखता हूं किसको किसको आ गया है। चलो जी मैं बता रहा हूं। हमने आपको बताया कि एचटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 होता है ना। यहां पर 1 मोल गैस अगर लोगे आप, 1 मोल गैस लोगे आप, तो इसका आयतन कितना होगा, 22.4 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे ऑक्सीजन तो 0.5 मोल है, यानी अगर 0.5 मोल लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें 0.5 का गुणा कर दो, गुणे 22.4 कर दो, कितना आ जाएगा, 0.5 का गुणा करो, 5 चौको 20 को 0 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 को 2 हाथ में आया 1, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 दूनी 10 1 12 1 13, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। 1 2 अंक पे दशमलव कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाए। बस आपको याद रखना है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर। बोलो कर लोगे? बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या करना है, आसान है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, नहीं लगाएंगे, बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताना जरा जवाब मुझे। एक प्रश्न मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये प्रश्न का जवाब बताना, मैं देखता हूं कौन कौन सही बताता, मैं सभी को देख रहा हूं। बताना मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न पूछ दूं, बोलो तैयार हो एकदम बढ़िया तरीके से? हाँ जी, चलो जी शुरू करते हैं जी। चलो ये प्रश्न आपके लिए है और यहां से जा रहा है कि भैया 10 मोल नाइट्रोजन गैस है, गैस का एसटीपी पर, एसटीपी पर आयतन होगा, कितना होगा? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बोलो 10 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन क्या होगा? चलो जी देखता हूं कौन बताता है सबसे पहले। अमन, गौतम ब्लॉग, गौरव तिवारी, मुकेश मीना, मोहम्मद सैफ, साक्षी स्मार्ट गर्ल, शिवांगी पटेल, गॉडफादर। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं बोलूंगा, वीडियो में सेव रहेगा। चलो जी देखता हूं कौन बताता है इसका सबसे पहले आंसर। 10 मोल क्या है, 10 मोल नाइट्रोजन गैस है, एसटीपी पर आयतन क्या होगा? ऑल इंडिया सुमन यादव, बोलो भाई कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ जी बोलो, देख रहा हूं कौन बताता है सबसे पहले, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। अच्छा जी, हाँ मुकेश, 224
लीटर। राव साहब ने सबसे सही आंसर दिया। तो एक बार राव साहब के लिए सभी लोग थम्स अप करिएगा। बहुत बढ़िया राव साहब, आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राव साहब, आपने सबसे पहले आंसर दिया है सही। हाँ, राव साहब के बाद कौन दिया है? एलॉन रोहित गुप्ता ने सही आंसर दिया है। लो जी, आओ करते हैं। 10 मोल क्या है? नाइट्रोजन गैस है। एसटीपी पर आयतन पूछा है। मैंने क्या बताया आपको? 1 मोल। आप सभी लोग राव साहब को एक बार थम्स अप करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, राव साहब के लिए। 1 मोल गैस में मैंने बताया 22.4 लीटर आयतन होता है ना। तो यहां पे भैया 10 मोल है। लो जी, वही बात ना कि एक डब्बे में 2 लड्डू है, 10 डब्बे में 20 लड्डू होगा। 10 गुणे 20 करोगे, 10 गुणे 2 करोगे ना, तो 1 मोल में 22.4 लीटर पेप्सी है। पेप्सी है, समझो, है ना। तो 10 मोल में कितना हो जाएगा? 10 गुणे 22.4 लीटर पेप्सी हो जाएगा। 10 का गुणा करोगे 224 लीटर आंसर आएगा। क्यों जी, आया समझ में? बोलो हाँ या ना। सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल, बातें ना करो सभी लोग, मेरे प्यारे बहन भाई, पढ़ाई करो, मजा आएगा। उस दिन मजा आएगा जिस दिन आप बन जाओगे जो सोचा है आपने। 11 से तैयारी शुरू कर दिया आप लोगों ने, रात को 9:30 बज रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास में आके, तो इसका फल उस दिन मजा आएगा जिस दिन आप बन जाओगे जो आपने सोच रखा है ना। अब चलो भैया, अब भयंकर वाला क्वेश्चन कराने शुरू करें क्या? बताओ, भयंकर वाला क्वेश्चन कराने शुरू करें क्या? रासायनिक अभिक्रिया वाला। बोलो, तैयार हो सभी लोग? भयंकर, डरोगे नहीं ना? रात को डरोगे नहीं ना रासायनिक वाली अभिक्रिया देखकर? डरना नहीं है ना? बिल्कुल डरना नहीं है ना? डरोगे नहीं ना? करा दूं? तैयार हो? चलो भैया, सीट बेल्ट बांध लो सभी लोग। अब भयंकर वाली रिएक्शन करेंगे, बड़ा बड़ा रिएक्शन वाली अभिक्रियाएं करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे एकदम। 8 वाले बच्चे देखेंगे तो उनका खोपड़ी में से धुआं निकल जाएगा करके। बड़े वाले क्वेश्चन करा दें? बिल्कुल, चलो जी, तैयार हो? अरे सीट बेल्ट बांध लो, हम पानी पी लेते हैं। सर थोड़ा पानी दे देना। आशीष सर, पानी दे देना। हम पानी पी लेते हैं। चलो जी भैया। देखो भैया, आपको इस क्वेश्चन से लड़ना है, आपको इस क्वेश्चन से लड़ना है, रिएक्शन वाले क्वेश्चन से लड़ना है। पहली बार में रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तैयार रहना। लेकिन दूसरी बार में अपने आप आपके घर जाके बताएगा कि हम, मैं आ गया। चलो जी, शुरू करते हैं। अब रिएक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं आपके सामने, है ना। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, चलो देखो। CH4 अभिक्रिया वाला क्वेश्चन। CH4 मेथेन प्लस, इसका जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है पता है? CHCO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, H2O ये बना रहा है। यहां पे बात यह है कि देखो भैया, ये आपको पहला क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको तैयार करूंगा और आप ही से पूछूंगा मैं। बताओ, देखो यहां पे क्या है? यहां पे देखोगे 1 मोल आपका CH4 है। 1 मोल CH, जो सामने लिखा वही मोल होता है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सामने 2 लिखा है, ये 2 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम ये कहेंगे कि 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के सामने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको 1 माना जाता है। यहां पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, और इसके H2O के आगे कितना वह है? 2 लिखा है। 2 मोल आपका H2O बनाया है। ठीक है, ये है कहानी भैया, ये है कहानी।
क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये रिएक्शन दे देगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर दो मोल CH4 लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, तब जल कितना निकलेगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे, है ना। अगर क्वेश्चन यह है कि, है ना, आपका कि 2 मोल CH4 लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भैया 1 मोल लिया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अगर 2 मोल ले लूंगा तो 2 मोल बनेगा ना। बोलो भैया, बोलो मेरे भाई, 1 मोल मैंने यहां पे CH4 लिया है तो 1 मोल बना है ना। अगर मैं यहां पे 2 मोल कर देता हूं, यहां पे गुणे 2 कर देता हूं, तो ये भी गुणे 2 हो जाएगा, है ना। क्या इसका आंसर आएगा भैया, 2 मोल बनेगा। और क्या बनेगा, 2 मोल बनेगा, है ना। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। यही तो आएगा, यही तो आंसर आएगा ना, 2 मोल बनेगा। आसान है ना, है कि नहीं भैया। 2 ही मोल बनेगा, 1 मोल मैंने लिया था तो 1 मोल बन रहा था, अगर इसको दुगना कर दूंगा तो दुगना बनेगा। अरे सिंपल सी बात है भाई। अगर आप 1 किलो मुर्गा लोगे तो 1 किलो मुर्गा बनेगा अच्छा से मसालादार मुर्गा। 2 किलो मुर्गा ले लोगे तो 2 किलो मुर्गा बनेगा, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया जल H2O के का कितना मोल बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2 मोल CH4 लेने पर क्या होगा, H2O क्या कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा। बोलो, अगर ये प्रश्न पूछते तो क्या करोगे। क्वेश्चन ऐसा पूछते कि 2 मोल अगर आप CH4 ले रहे हो तब H2O कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पूछते। भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल सभी लोग जो नए बच्चे, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो अपने क्लास में कि तैयारी शुरू हो चुकी है कक्षा 11 की। हाँ जी बोलो, 2 मोल CH4 लेने पे H2O कितना होगा, कितना बनेगा, बताओ। साक्षी स्मार्ट गर्ल, कौन बताएगा, दिमाग लगा के बताओ। 4 मोल गौरव तिवारी के लिए एक बार थम्स अप मिलेगा, गौरव तिवारी को थम्स अप दो, गौरव तिवारी को सब लोग अपने अपने घर से लेके पैसा लगा के थम्स अप दो गौरव तिवारी को। देखो कितना गलत बता रहे हैं, 4 मोल भैया, देखो देखो भैया, देखो देखो मेरे भैया, अगर हम 1 मोल CH4 ले रहे थे तो 2 मोल बन रहा था, अगर इसको दुगुना कर देंगे, 2 मोल लेंगे तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, ये 4 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल CH4 लेने पर कितना मिलेगा जल, 4 मोल बनेगा। कितना, 4 मोल बनेगा, है ना। 4 मोल बनेगा, 4 मोल होगा। आसान है ना क्वेश्चन। 2 मोल CH4 लेने पर कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। बोलो कर लोगे। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करा दूं, नीट वाला। अभी तो ये तो हम घलुआ क्वेश्चन करा रहे थे, नीट थोड़ी ना ऐसे पूछता है। नीट वाला क्वेश्चन करा दूं, बोलो तैयार हो सभी लोग नीट वाले क्वेश्चन के लिए। नीट वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हो सभी लोग। इस बार किसको थम्स अप मिलने वाला है बताओ, इस बार किसको थम्स अप मिलेगा।
बताओ करा दें? चलो जी, सब लोग तैयार हैं तो हम करा दे रहे हैं, नहीं तैयार होते तो नहीं कराते। चलो जी, देखो क्वेश्चन यह है कि आपके पास रिएक्शन यही है, दो क्वेश्चन कराऊंगा नीट वाला। CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O, है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है भैया, 3 मोल CH4 लेने पर, CH4 लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन STP पर क्या होगा? चलो जी बताओ, ये नीट वाला क्वेश्चन है, नीट वाला क्वेश्चन है, कौन करेगा बताओ? STP पर मान कितना होगा, ये नीट वाला क्वेश्चन। देखो जी, गांव का बच्चा डॉक्टर बनेगा अगर तैयारी शुरू से करेगा तो। अब मैं वही बोला हूं, साथ चलेंगे तो जीतेंगे, आप साथ रहोगे तो जीतोगे। बस डेली याद कर लो सब क्लासेस का टाइम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब कुछ चल रहा है, कहानी वही है, साथ चलेंगे तो पक्का जीतेंगे भाई। नीट वाला क्वेश्चन गांव का बच्चा करेगा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, घर में रहने वाला बच्चा करेगा। करके दिखाओ मुझे भाई, करके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। सबसे पहले क्या बताओगे आप? सबसे पहले आप ज्ञात करो कि भैया 3 मोल CH4 लेने पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बन रहा है, सबसे पहले यह बताओ। बताओ, देखो भैया कार्बन डाइऑक्साइड की बात, देखो यहां पे देखो, 1 मोल CH4 है तो भैया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर 3 मोल लोगे तो यहां पे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 3 मोल बनेगा, है ना, बनेगा, है ना, है कि नहीं। 1 मोल CH4 लेने पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 3 मोल लेने पर 3 मोल बनेगा, है ना, है कि नहीं है, है ना, है ना। हाँ 6 नहीं भैया, 3 मोल बनेगा, बिल्कुल। अमन को, गौतम ब्लॉग को इस बार थम्सअप मिलेगा। सब लोग एक बार अमन गौतम ब्लॉग को थम्सअप करेंगे इसे, है ना, उनको थम्सअप दो भैया, उनका सही आंसर है ना। अब भैया CO2 का 3 मोल बनेगा। अब आपको पता है 1 मोल में आयतन कितना होता है, बताओ 22.4 होता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा बोलो? गुड़े 3 कर दो, गुड़े 3 कर दो, 3 मोल में आ जाएगा, है ना। गुड़े 3 कर दो, यहां पे गुड़े 3 कर दो, है ना। 3 मोल में, 3 मोल के लिए क्या करोगे भैया? 3 मोल के लिए गुड़े 3 22.4 कर दो, कितना हो जाएगा? 22 चौको 66, 67 देखो 4 3 12 को 2 हाथ में आया 1, 3 9 6 और 3 6, 4 3 12, 6 1 7, हाँ 67.2, 67.2 इतना आएगा, इतना लीटर आएगा, इतना लीटर आएगा। क्यों जी? हाँ जी, ना जी, बोलो जी, आई क्या बात समझ में जी? है ना, सही बात है ना। अब एक होमवर्क दूं, और एक क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क देने जा रहा हूं। हालांकि मैंने कई सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन आपको केवल यही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और कल आते ही कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। 1.7 ग्राम अमोनिया का अणुभार, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं है होमवर्क है, ये तो पहला क्वेश्चन नहीं है, हम तो पहला क्वेश्चन होमवर्क देंगे आपको। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बाकी और क्वेश्चन हम कल कराएंगे आपको, है ना। आज मजा आया पढ़ने में कि नहीं? डॉक्टर बनोगे ना, इंजीनियर बनोगे ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो हाँ या ना। कल फिर से 7:30 8:30 बजे मिलेंगे, और कल फिर से धुआं धुआं करेंगे। चलो जी, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, गृह कार्य इसको बोला जाता है, गृह
कार्य, और मैं सभी का कमेंट में आंसर देखना चाहूंगा। और जितने लोग आज पूरा क्लास किए हैं, अभी क्लास के बाद नीचे कमेंट में प्रेजेंट सर लिखेंगे। पूरा क्लास कर लिए तो अब प्रेजेंटी एब्सेंटी देख लिया जा। ये होमवर्क है मेरे प्यारे साथी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, टेस्ट कहाँ होगा, कक्षा 11 की पूरी क्लास कहाँ होगी, तो इसके लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, वहीं पे सब चीज़ें हो रही हैं। आप वहाँ पे जुड़ जाओ, फ्री में है एकदम। ऐप को डाउनलोड करो, फ्री कोर्स में जाओ। आधार बैच है जिसमें आपके आधार को बनाया जा रहा है और वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो कल फिर से मिलेंगे 8:30 बजे शाम को। कौन कौन आएगा कल क्लास में, और जो जो आएगा नीचे प्रेजेंट सर लिख देना, कल के क्लास में मिलते हैं। और ये होमवर्क का आंसर भी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को एक बार हमारे तरफ से